अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदे के चोरी के मामले को लेकर के लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। राजनीतिक और धार्मिक हलकों में इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है और यह भी कहा जा रहा है कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन है और आखिरकार वो कौन लोग ट्रस्ट में बैठे हुए हैं जो कि इंचार्ज बन करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी भगवान प्रभु श्री राम की तिजोरी को बचा नहीं पा रहे हैं। उसमें एक छेद करके कौन चंदा धीरे धीरे निकाल रहा है और करोड़पति बन रहा है। इसी बीच में खुद को राम मंदिर के पूर्व अकाउंट इंचार्ज बताने वाले महिपाल सिंह सामने आए और उन्होंने कई जगह जाकर के इंटरव्यू दिए हैं और खुलासा किया है कि मंदिर परिसर में चोरी की घटनाएं कोई नई नहीं और खुद बताया है कि कैसे कई मामलों को उन्होंने खुद पकड़ा है। महिपाल खुद कहते हैं कि उन्होंने मंदिर में कथित गड़बड़ियों की जानकारी जब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य गोपाल जी को दी तो उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और अगले ही दिन यह कह दिया कि तुम अब शक्ल मत दिखाना। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मंदिर परिसर में बीते 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी गई है। आखिर महिपाल सिंह ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी आपको बताएंगे कि ट्रस्ट में वो कौन लोग बैठे हैं जो प्रभु श्री राम के खजाने की सुरक्षा करने में नाकाम है। दरअसल महिपाल सिंह के आरोप ये कहते हैं कि मंदिर परिसर के प्रबंधन में चंपत राय का सबसे ज्यादा प्रभाव है और ये पहले दिन से है जब से उनकी नियुक्ति हुई है और जो भी फैसले होते हैं वो ही लेते हैं और अगर उन फैसलों का कोई विरोध करता है तो उसका पद छीन लिया जाता है। महिपाल सिंह ये भी बताते हैं कि जब वो मंदिर में तैनात थे तब चढ़ावे में मिलने वाले सोने चांदी के आभूषणों और बर्तनों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना ही कोई इसकी देखरेख करता था। केवल चंपत राय और उनका चेला टिल्लू ही इसके बारे में जानता है कि वो कहां जमा हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चंदा चोरी की आदत लगी कैसे और अगर लगी भी तो फिर उसके बाद उसको रोकने में सब नाकाम क्यों रहे। लेकिन सवाल यह भी है कि इतना बड़ा ट्रस्ट, इतने बड़े कर्मचारी लगे हुए हैं और उसके बाद भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा में ऐसे हाथ डाल करके लूट होगी, क्या किसी ने सोचा था? लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस पूरे ट्रस्ट में शामिल हैं और कैसे नाकाम रहे। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन भारत सरकार ने फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए गठित किया था। यह ट्रस्ट 15 सदस्यों वाला है जिसमें 9 स्थायी सदस्य हैं, 6 नामित सदस्य शामिल किए गए। इस ट्रस्ट में सदस्य बनने के लिए हिंदू होना अनिवार्य है, यानी सिर्फ हिंदुओं को ही इस ट्रस्ट में जगह मिल सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं? ट्रस्ट की वेबसाइट बताती है कि प्रमुख सदस्यों में पद्मश्री के पराशर हैं, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती हैं, स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ हैं, युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज हैं, स्वामी गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष, डॉक्टर अनिल मिश्रा, कृष्ण मोहन महंत, नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, महंत दिनेंद्र दास, ज्ञानेश कुमार IAS, अवनीश अवस्थी IAS जो कि रिटायर हो चुके हैं, अयोध्या के जिला अधिकारी और नृपेंद्र मिश्र शामिल हैं जो कि पूर्व IAS रह चुके हैं। इस ट्रस्ट में के पराशरण को श्री राम लला विराजमान की ओर से प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा देश के विभिन्न मंदिरों से जुड़े हुए धार्मिक नेताओं, निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधियों, अयोध्या जिले के प्रमुख नागरिकों और एक दलित प्रतिनिधि को भी ट्रस्ट में शामिल किया गया है। अब आप जरा जान लीजिए कि राम मंदिर मैनेजमेंट के किन मुद्दों का इस पूरे मामले में जिक्र किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के महिपाल सिंह कई खुलासे करते हैं। महिपाल सिंह इस पूरे मामले को लेकर के बताते हैं कि जब रामलला टेंट में विराजमान थे तब हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे, लेकिन दर्शन मार्ग पर महिलाओं के लिए एक भी शौचालय नहीं था। उन्होंने कई बार शौचालय बनवाने की मांग की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए रखी गई 4 व्हीलचेयर बहुत पहले खराब हो चुकी थी, उन्हें बदलने के लिए कहा गया तब भी अनसुना कर दिया गया। हालांकि इस विवाद के बीच में कई लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। इस पूरे विवाद को लेकर के श्रद्धालु नाराज हैं। हिंदू जनमानस में भी काफ़ी रोष जताया जा रहा है क्योंकि पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मंदिर में कथित चोरी की घटनाएं भूमि पूजन के समय से ही हो रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ये तक कह दिया है कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए
और जांच की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिस पर हर आम जन को भरोसा हो सके। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने भी लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के आवाज उठानी शुरू कर दी है। हालांकि सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, इसमें आला अधिकारी शामिल किए गए हैं और जांच पड़ताल के बाद इंतजार है तमाम करोड़ श्रद्धालुओं को इस बात का कि चंदे के इन तमाम चढ़ावा चोरों पर कार्रवाई कब होगी, और कार्रवाई होगी तो क्या होगी। फिलहाल एसआईटी को लेकर के और इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।